हेलो बच्चों, आज हम कार्यपत्रक नंबर 46 विषय नेताजी का चश्मा पुनरावृत्ति करेंगे। तो हम सभी ने इस पाठ के सभी गद्यांशों को और उनके प्रश्नोत्तरों को कर लिया है। इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पुनरावृत्ति मतलब दोबारा उसका रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो पहले जो गद्यांश दिया है हम उसको पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्नों की पर चर्चा करेंगे। तो मैं गद्यांश पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएंगे। इस कहानी में व्यंग्यात्मक शैली मतलब मजाकिया लहजा, टोंट वाली लैंग्वेज में बहुत ही मार्मिक मतलब बहुत सी सेंसिटिव, भाव को छू जाने वाले, जो कि हमारे अंतर मन को झकझोर कर रख दें, ऐसे मुद्दों को उठाया गया है। यह कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ, आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। पाठ की भूमिका में कहा गया है, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करता है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे हम, नेताजी का चश्मा पाठ आपको किस विषय में सोचने पर को प्रेरित करता है या करती है। तो हम देखेंगे, इसमें पहली ही लाइन में लिखा है इसका आंसर कि यह कहानी हमें यह सोचने पे मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इसमें कौन कौन योगदान करते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ योगदान करता हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, देश किससे बनता है। तो दूसरे प्रश्न का भी उत्तर हम बता सकते हैं, इसी यहीं पे लिखा हुआ है, इसी गद्यांश में है कि देश उसमें रहने वाले या देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षियों से बनता है। क्या लिखेंगे, से बनता है। हाँ, फिर नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार देशभक्ति क्या है। तो लेखक के अनुसार हम बता सकते हैं कि देश के भूभाग में रहने वाले जितने भी लोग, प्राणी, पशु पक्षी, वनस्पति, पेड़ पौधे, लिखा हुआ है आपके गद्यांश में ही है कि देश में, किसमें, देश में, देश उसमें की जगह लिख दो आप, देश में रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधे, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। तो ये मत लिखना पशु पक्षियों से प्रेम करने का नाम देशभक्ति है। तो आपका ये वाला भी उत्तर पूरा हो जाएगा। इस कहानी के माध्यम से देश के लिए किसके योगदान की बात की गई है। तो ये भी आपको इसी गद्यांश में मिलेगा इसका उत्तर, कि इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी कौन सी, नेताजी का चश्मा, या इस नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें सहयोग कर सकते हैं और करते हैं। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल गया होगा। फिर आप अपने देश के लिए क्या योगदान देना चाहेंगे। तो मैं अगर अपने शब्दों में लिखना चाहूँगी तो मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने देश के लिए अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन करूँगी। मैं अपने हर काम को ईमानदारी, सच्चाई और पूरी लगन निष्ठा के साथ करूँगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।